हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लगातार जो भी स्टार्टअप काम कर रहे हैं, आगे उन्हें बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट भी उसमें रुचि दिखा रही है। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, लगभग 10,500 करोड़ रुपए क्या किया है, यहां पे अप्रूव किया है। किस चीज के लिए? ताकि जो एआई डिपेंडेंट रिसर्च है उस पर काम हो सके। और सबसे बड़ी चीज है कि यहां पे सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे ही पैसा नहीं लगाया जाएगा, बल्कि हार्डवेयर कंप्यूटिंग के पीछे पैसा लगाया जाएगा। यानी कि ये एआई का भी एक बेस है जो एआई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, जो हार्डवेयर कंप्यूटिंग है इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से, जिसपे गूगल तक भी डिपेंडेंट है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, चैट जीपीटी, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेजॉन, ये सब भी उस पर डिपेंडेंट हैं। यहां तक हम ये कह सकते हैं कि जो बड़ी एआई कंपनियां हैं जो वर्ल्ड में फाइट कर रही हैं, वो भी इन्हीं कंप्यूटिंग के, जो हार्डवेयर कंप्यूटिंग है, इस पे डिपेंड है। आज मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कुछ ऐसी चीज जो आपको जानकर हैरानी होगी और आपको लगेगा अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको हम सोचते थे माइक्रोसॉफ्ट से लेके जो 3 ट्रिलियन की कंपनी है, वो भी किसी कंपनी पे डिपेंड है। अगर वो कंपनी हट जाए तो खत्म हो जाएंगी। और वही इंडिया देख रहा है और वही इंडिया अब इंडिया में करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, आज से कुछ कई दशक पहले जब अमेरिका ने, कई दशक नहीं, कुछ साल पहले जब अमेरिका ने ऐसा ही कदम उठाया था, जिसकी वजह से जो हार्डवेयर कंप्यूटिंग है वो ग्रो हुआ, जिसका फायदा पूरा अमेरिका आज उठा रहा है, जिसका फायदा दुनिया तो उठा ही रही है, लेकिन पैसे के मामले में जो पैसा अमेरिका में जा रहा है उसके पीछे हार्डवेयर कंप्यूटिंग का बहुत बड़ा हाथ है। और इसी को देखते हुए जो गवर्नमेंट है पैसा अप्रूव कर रही है ताकि इस पे काम किया जा सके, ताकि इस पे जो प्राइवेट प्लेयर है उनको बढ़ावा दिया जा सके। आपने चीज देखी होगी, चाहे जो भी था दोस्तों, लेकिन इस देखिए, मैं किसी गवर्नमेंट की आगे पीछे की मतलब साइड नहीं ले रहा हूं, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे, जैसे जो स्पेस एजेंसी जो आ रही है इंडिया में, उनको भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। आपने देखा वो जो सिलिकॉन चिप था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में महामारी थी, जिसमें ताइवान, चाइना, ये सब जो देश थे डोमिनेटिंग थे, उसमें भी इंडिया लगातार निवेश कर रहा है ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, बल्कि पूरी दुनिया को भी हम चिप दे सकें। इसमें हमने देखा होगा लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए गए हैं ताकि इस पे काम हो सके, प्राइवेट प्लेयर को सपोर्ट भी किया जा सके। तो ये सब चीजें हो रही हैं दोस्तों। एआई में भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन है। आप सोचिए, जो स्टार्टअप आएंगे उन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पे मदद मिलने वाली है, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ एक और देखा था कि जो फॉरेन कंपनियां आके यहाँ पे मूवीज बनाएंगी उनको भी छूट मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि इससे तकनीक क्या होती है, डेवलप होती है। जब फॉरेन कंपनी यहाँ की मूवीज बनाएंगी तो जो हमारे लोग हैं वो उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके कल्चर सीखेंगे कि कैसे अच्छी मूवी बनती है, वो भी हमारी चीजों को सीखेंगे। लेकिन मेन मुद्दा हमें ही फायदा होगा कि यहाँ पे जब ऐसी मूवीज बनेंगी तो हम भी क्वालिटी मूवीज की तरफ जाएंगे। तो यहाँ भी दोस्तों ऐसा ही डिसीजन यहाँ पे लिया गया। आप देखेंगे जो एआई का डिसीजन है ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, हमारे ही साथ वो काम करती थी, मैम है, ठीक है, उन्होंने वो अपना स्टार्टअप कर रही हैं, तो उनको उसके लिए फंडिंग चाहिए थी। तो शायद इन्वेस्टर्स उनको पैसे नहीं मिले, क्योंकि आपको पता है जब आइडिया होते हैं प्री सीड फंडिंग के लिए बहुत इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया, जो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे निकलते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था कि उन्होंने अप्लाई किया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया दोस्तों, बहुत सारे इंक्यूबेटर होते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी को पकड़ लिया, ऐसे प्राइवेट मतलब इन्वेस्टर को पकड़ लिया, तो उनके थ्रू क्या करते हैं, वो स्टार्टअप्स को फंड कराते हैं। पैसा गवर्नमेंट ही फंड करती है, बस उनके थ्रू होके वो जाता है। तो उन्होंने वहां पे अप्लाई किया, उन्हें लगभग 20 से 25 लाख रुपए उन्हें फंड मिला, वो अपना आज काम कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरे आंखों की देखी बात है, लोगों को फंड मिलते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें हर जगह होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। और सेम यही जो स्टार्टअप, ये जो आया है, ये भी जो एआई मॉडल है उसमें बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। इसीलिए इसने गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो कंप्यूटिंग कैपेसिटी, ठीक है, लाइक नेविडिया, ठीक है। नेविडिया क्या है, ये कंप्यूटिंग, हार्डवेयर कंप्यूटिंग में बहुत बड़ा नाम है। $1 ट्रिलियन की कंपनी है, ठीक है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, $1 ट्रिलियन की कंपनी है। और ये और भी आगे बढ़ेगी, मैं लिख के कहता हूं ये बहुत बड़ी कंपनी बनेगी, क्योंकि इस पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां डिपेंडेंट हैं। मैं आपको बताऊंगा ये क्या बनाते हैं, इसको चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे, ठीक है, इंडिया कुछ ऐसा ही करना चाहता है, ठीक है, ताकि कंप्यूटर जो हार्डवेयर कैपेसिटी है, हार्डवेयर क्वालिटी है कंप्यूटर की, वो यहाँ पे इंप्रूव हो सके, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, जो एनवीडिया जैसी कंपनियां जो चिप बनाती है, एक नाम है A100 चिप करके, उसकी जो सिर्फ कीमत है वो कितना है, लगभग $10,000 के आसपास है, ठीक है। कितना है,
$10,000 के आसपास। तो यहाँ पे अगर आप समझ सकते हैं, ठीक है, ऐसे 1000 चिप हो, ठीक है, जो हाई एडवांस चिप है, तो डाटा निकल के आता है कि इनकी जो वैल्यू है लगभग 8,000 करोड़ के आसपास हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो चैट जीपीटी जैसे मॉडल हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं चिप का यूज करते हैं, वो कई हजार में होते हैं। तो आप समझिए कि जो हम कभी भी सोचते हैं चैट जीपीटी का पैसा कहाँ जा रहा है, तो चैट जीपीटी का पैसा इन्हीं सब चीज़ों में जाता है, क्योंकि इन्हें अच्छे प्रोसेसर चाहिए होते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जीपीयू बोलते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट। आप सोचेंगे ये क्या है, जैसे सीपीयू होता है तो वैसे क्या होता है, जीपीयू होता है। आपने एक चीज देखा होगा दोस्तों, जब आप कभी गेम खेलते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं, जब आप कभी गेम खेलते हैं, ठीक है, तो गेम के लिए क्या होता है कि आपके प्रोसेस स्लो हो जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना होता है, ग्राफिक अच्छे दिखने चाहिए, ठीक है, ग्राफ आपके अच्छे दिखने चाहिए। तो यहाँ पे जो ग्राफ है उसके प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए ये जो जीपीयू है एनवीडिया बनाता है। मैं आपको बता दूं कि ये चीजें, यही चीज और भी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन एनवीडिया से बेहतर कोई नहीं बना सकता है पूरी दुनिया में, ठीक है। यहां तक जीटीए जो गेम होता है वो सब भी बनाते हैं, लेकिन इससे बेटर, जो ग्राफिक के मामले में इससे बेटर कोई नहीं बनाता है पूरी दुनिया में। इसीलिए ये जो चिप होते हैं बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट फोकस भी करेगी तो ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट ऐसे चीजों पे फोकस करेगी जो क्या करे, लगभग 100 बिलियन डाटा को हैंडल कर सके, ठीक है, ऐसा ये बनाना चाहते हैं और प्राइवेट प्लेयर को सपोर्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए करेंगे। कैसे करेंगे, पैसे काम यहाँ पे देख ले, तो पूरा डाटा तो अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगभग मान चलिए कि सबसे बड़ी चीज बहुत अच्छी जो लगी, लगभग 2000 करोड़ रुपए, ठीक है, बीटेक, एमटेक और पीएचडी जिसमें रिसर्च करेंगे, जिसमें इन्वेस्ट, जिसमें स्टार्टअप करेंगे, कुछ नया करेंगे, उनको ये सपोर्ट करेगी। उनके आइडिया, उनके प्रोजेक्ट के पीछे पैसा लगाएगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये पैसा वैसे नहीं इन्वेस्ट होगा लगभग इतने लोगों में, 4,000, ये भी 400 है, 600, लगभग 5,000 लोगों के पीछे ये पैसा लगेगा, ठीक है। और लगभग 4,500 करोड़ क्या होगा, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ये क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जैसे आपने देखा जो सिलिकॉन चिप बन रही है उसे फैक्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है, काफी हेल्प कर रही है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हार्ड जो कंप्यूटिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत, ये काफी हद तक पैसा यहाँ पे दिया गया है। और लगभग 2000 करोड़ के आसपास स्टार्टअप सपोर्ट के लिए, जैसे मैंने बताया, इंक्यूबेटर के थ्रू, इस सब के थ्रू जो एआई बेस्ड मॉडल हो गए उनके ऊपर ये काम किया जाएगा। अच्छा, 2000 रुपए, ठीक है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, हार्डवेयर के लिए भी होगा, ठीक है। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, हार्डवेयर रिसर्च के लिए भी 2000 रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। तो पूरा पैसा ऐसे बटेगा। फ्यूचर में आने वाले वक्त में गवर्नमेंट इस पे और भी पैसा डालेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं फिलहाल ये जो प्लान है ये लगभग 5 साल का ये प्लान है, 5 साल तक इस पे ये काम चलेगा। अब दोस्तों इसको थोड़ा विस्तार में समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, आखिर क्यों इसकी इतनी नीड है, क्यों इतना बड़ा ये फ्यूचर है, इसको समझने की बात है, क्यों इतना बड़ा फ्यूचर है और क्यों गवर्नमेंट इस पे पैसा डाल रही है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप पढ़ाई करते हैं या किसी चीज की तैयारी करते हैं तो आपने एक चीज देखा होगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कम मेहनत करके एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। रिसर्चर ने जब कई साल तक ये रिसर्च हुआ, रिसर्च करते करते पता चला कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, जैसे विराट कोहली हुए, टॉपर हुए, ठीक है, माइकल जॉर्डन हुए, ये फ्लो की स्टेट में होते हैं जब अपना कोई काम करते हैं, और उस फ्लो की स्टेट में होने की वजह से इनकी जीत की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इन्होंने देखा कि इस फ्लो की स्टेट को अगर कुछ थेरेपी, कुछ टेक्निक के द्वारा कराया जाए तो आम इंसान के अंदर भी उस फ्लो की स्टेट को पैदा किया जा सकता है, और वो भी इंसान अपनी कैपेसिटी को 5 गुना ज्यादा वो बढ़ा सकता है। तो दोस्तों इसे आप जरूर अवेल करें। महज 299 में ये कोर्स है, जब आप फ्लो 25 कोड आप इसको यूज करेंगे। अब दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, जो एनवीडिया है, मैं आपको बताऊं, ये कंपनी जो थी बैंकक्रप्ट होने वाली थी, ठीक है, खत्म होते होते ही बची, ठीक है। अब इसके एनवीडिया जो है, इसके फाउंडर आप देखेंगे यहाँ पे जेनसेन हुआंग है, कर्टिस प्रेस है और क्रिस मल्कावस्की है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, ये आप समझ सकते हैं सीईओ है, यही इसका मतलब मेन लेखा जोखा देखते हैं। ये कंपनी जो मैंने जीपीयू के बारे में बताया, जीपीयू क्या होता है, आप गेम खेलते हैं उसमें ग्राफिक्स होती है, तो ग्राफिक्स आप देखिए सेकंड के थोड़े से भी कमी इसमें आती है, आपका स्क्रीन रुका कुछ भी हुआ तो आप गेम हार जाते हैं। तो आज के टाइम में जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, जो गेमिंग के फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जिसको काफी सीरियसली खेलते हैं, वो लोग इसका यूज करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपनी सीपीयू में ही क्या करते हैं, इसके ऐड कर दिया जाता है, उसमें लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोसेसर होता है बहुत हाई लेवल पे काम करने लगता है और गेम के लिए ये बहुत ज्यादा बेहतर होता है। GTA आपने गेम देखा होगा, जो कार चलाता था, वो कंपनी भी ये बनाती है, लेकिन एनवीडिया से बेटर पूरी दुनिया में कोई नहीं बना पाता है। इसीलिए जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, चैट जीपीटी है,
ये सारी कंपनियां इनका प्रोसेसर यूज करती हैं। अब इनके प्रोसेसर की जो कीमत है दोस्तों वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक प्रोसेसर की कीमत $10,000 के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक कंपनी 10 से 20,000 चिप लेती है तो उसका खर्चा कितना आता है, बहुत भयंकर खर्चा होता है। और ऐसी 100 कंपनियां हैं जो इनका चिप यूज करती हैं, ठीक है। इसी वजह से दोस्तों ये $1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। तो बैंकक्रप्ट होते होते ये यहाँ तक पहुंची और इसी चीज पे गवर्नमेंट पैसा लगाना चाहती है। अब मैं बात करूं चैट जीपीटी की। आपने देखा होगा जो चैट जीपीटी है इसका जो प्रोसेसर है बहुत तेजी से काम करता है, बहुत तगड़ा काम करता है। तो ये प्रोसेसर जिस पे काम करता है, मान लीजिए आप तो यूज कर रहे हैं, ठीक है, डाटा, लेकिन ये जो डाटा काम जिस पे हो रहा है वो किसी ना किसी चीज पे चलेगा। अरे भाई जैसे आप स्क्रीन देखते हैं तो वो किसी स्क्रीन पे चलता है, उसके पीछे प्रोसेसर होते हैं ना, वो प्रोसेसर ही तो इसको चलाते हैं। तो चैट जीपीटी वर्क कर रहा है, हमें यहां दिख रहा है, लेकिन वो तो किसी प्रोसेसर पे प्रोसेस कर रहा होगा, उस पर काम कर रहा होगा, ठीक है। तो उस प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए भाई, प्रोसेसर तगड़ा होगा तभी तो और जीत पाएंगे, मतलब फाइट जीत पाएंगे, ठीक है। तो उन्हें वो प्रोसेसर भी लेने के लिए एनवीडिया के पास जाना पड़ता है, क्योंकि एनवीडिया से बेटर कोई नहीं बनाता, जिसकी वजह से एनवीडिया तगड़े पैसे कमाता है, खूब दबा के पैसे बनाता है। यही प्रोसेसर वो गूगल को भी देते हैं। आपने गूगल में देखा होगा सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं, बहुत बड़ों के पास डाटाबेस होता है। तो वो सुपर कंप्यूटर रन किस पे करेगा, जो रन जिस प्रोसेसर पे करेगा वो प्रोसेसर भी एनवीडिया बनाता है। इसी वजह से ये $1 ट्रिलियन की कंपनी है। तो ठीक है, तो चाहे कोई कंपनी लॉस में या फायदे में हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। इनका सिंपल सा चीज है कि हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम बनाना है और इनको देना है, जो इनसे बेटर कोई नहीं बना पाता है, और इसीलिए पैसा कमाते हैं। और यही काम इंडिया करना चाहता है इंडियन प्लेयर्स के लिए, इंडियन कंपनियों के लिए, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इतना बड़ा ये क्या किया है, डिसीजन लिया है। तो दोस्तों छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।